हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी के बच्चे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमको सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग पहले जो बेसिक होता है उसको देखेंगे। यहाँ पे क्षेत्रमिति जो है क्षेत्रफल से संबंधित है। इसको माना जाता है कि मिस्र में एक नदी का नाम है नील। जो बाढ़ आती थी तो लोग का मेड़ खत्म हो जाती थी, मिट्टी भर देती थी, जिसको अपना अपना खेत पहचानने में लोगों को परेशानी होती थी। वहीं से माना जाता है कि वहाँ से क्षेत्रमिति की जन्म हुई या फिर उत्पत्ति हुई। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ग देखते हैं। स्क्वायर कैसा होता है देख लीजिए। चार भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसे हम वर्ग कहते हैं। यहाँ पे वर्ग का परिमाप पहले देख लेते हैं। परिमाप बराबर होता है 4 गुना एक भुजा। फिर उसके बाद क्षेत्रफल होता है वर्ग का, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। फिर उसके बाद इसमें एक विकर्ण भी होता है, तो विकर्ण का भी मैं लिख दे रहा हूं। विकर्ण बराबर डायगोनल √2 और गुना एक भुजा, या भुजा √2 भी बहुत कोई बोलता है। फिर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो होता है यह आपका होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। इसका डेफिनेशन आप बोलिएगा, 4 भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यह आप बोल सकते हैं। तो देखिए इसकी परिमाप बराबर होती है। परिमाप का अर्थ ही होता है एक चक्कर, यानी कि चारों तरफ से एक घेरा। पेरीमीटर बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यह हमारी होती है। फिर उसके बाद क्षेत्रफल बराबर होता है इसका लंबाई और गुना चौड़ाई। फिर उसके बाद एक होता है हमारा, इसका विकर्ण भी मैं लिख दे रहा हूं। विकर्ण बराबर डायगोनल √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यह आपका होता है विकर्ण का। फिर उसके बाद आता है, हम लोग देखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज, ट्राइंगल, ट्राइंगल। त्रिभुज देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरीका से होता है। इसका नामांकन भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे यह त्रिभुज है, यानी कि 3 भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, तो जो भी क्षेत्रफल हम निकालते हैं त्रिभुज का, तो जो आधार हम लेते हैं उस पर एक संगत शीर्षलंब होता है, यानी कि उसी आधार पे शीर्षलंब रहनी चाहिए। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, पहले मैं परिमाप लिख देता हूँ। परिमाप बराबर पेरीमीटर बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, यह होता है हमारा परिमाप। फिर उसके बाद क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना संगत शीर्षलंब, संगत शीर्षलंब,
यह हमारा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर उसके बाद और हम देखते हैं, त्रिभुज के बाद अब हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से, थोड़ा सा और तिरछा मैं कर लेता हूं, चार भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति जिसके आमने सामने के भुजा बराबर तथा समांतर हो। यहाँ पे इसका परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आप लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 2 इंटू दो आसन भुजाओं का योग। फिर उसके बाद क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना संगत ऊंचाई। संगत ऊंचाई यानी कि जो भी आधार हम लेते हैं उस पे शीर्ष लंब होनी चाहिए। जैसे इसको हम आधार ले रहे हैं तो यहाँ से इस पे शीर्ष लंब होनी चाहिए, ठीक ना। संगत ऊंचाई लिखिए या फिर संगत शीर्ष लंब। शीर्ष लंब अगर इसको अगर आप आधार मान लेते हैं तो इस पे जो शीर्ष लंब होगा, जैसे यहाँ से शीर्ष लंब जो डालेंगे वही संगत ऊंचाई होगी। फिर उसके बाद एक होता है हमारा, इसका पैरेललोग्राम होता है, यहाँ पे नहीं लिख पाए, लिख देते हैं PARALLELO, पैरेललोग्राम, यह आपका इंग्लिश होता है। फिर उसके बाद हम समलंब चतुर्भुज देखते हैं। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ट्रापेजियम। इसका देखिए फोटो कैसे रहता है। चार भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति जिसमें केवल दो भुजा ही आपस में समांतर होती है। इसका क्षेत्रफल हम लोग को पढ़ना होता है। अगर इसका दे दिया जाए परिमाप, तो परिमाप भी मैं लिख देता हूँ, परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। यह होता है। फिर उसके बाद क्षेत्रफल देख लीजिए। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। यह और यह समांतर है, इसमें 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग भुजाओं का योग और गुना ऊंचाई। यह आपकी यह सूत्र होती है। फिर उसके बाद हम लोग को एक और चीज पढ़ना रहता है, वृत्त, सर्कल। सर्कल हम लोग देखते हैं। सर्कल यह भी एक वक्र रेखाओं से घिरी सरल बंद आकृति होती है जो कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होती है। तो यहाँ पे परिधि लिखिए, इसका एक चक्कर बराबर होता है परिधि, सरकमफ्रेंस C से सूचित किया जाता है, बराबर होता है 2πr। फिर उसके बाद इसमें हम लोग व्यास का भी सूत्र लिख देते हैं और फिर अभी इसके बारे में और थोड़ा सा बताएंगे। और इसका क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर πr²। यह हमारा एक सूत्र होता है। इसमें क्या क्या चीज होता है इसको भी मैं आप लोग को बता देता हूं। यह है हमारा एक सर्कल, वृत्त। यहाँ पे एक चक्कर को हम कहते हैं परिधि,
इसको कहते हैं हम केंद्र, सेंटर। फिर उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए परिधि पे कोई दो बिंदु है, ए और बी मान लेते हैं, और इसको कोई सरल रेखाखंड मिलाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीवा कोड। फिर उसके बाद यह जो वक्र होती है, यह वक्र रहती है, तो इसको हम लोग कहते हैं चाप, आर्क। फिर उसके बाद एक और चीज इसमें देखना है, यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे एक मेरा यह त्रिज्या है, इसको कहता हूं मैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं त्रिज्या, यानी कि परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। और व्यास जो होता है यहाँ से केंद्र से जाती है, यानी कि जीवा होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है, उसे हम जीवा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो त्रिज्या और फिर एक चाप से घिरी हुई आकृति को हम कहते हैं त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। इस एक्सरसाइज में 12.1 में हमको इसी सर्कल से रिलेटेड हमको पढ़ना है, और वह भी एरिया के बारे में पढ़ना है, या फिर उसका जो सरकमफ्रेंस है, परिधि है, उसके बारे में पढ़ना है। चलिए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बेसिक था, इसको उतार लीजिए और उसके बाद हम लोग सीधे एक्सरसाइज 12.1 पे चलते हैं। एक नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 cm 9 cm है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यहाँ पे दे दिया है R1 बराबर 19 cm और फिर R2 दे दिया है 9 cm। अब यहाँ पे कह रहा है एक नया वृत्त बना है, यहाँ पे फिगर से आपको समझा देते हैं। एक यह वृत्त है आपका यह, और एक यह वृत्त है आपका कुछ इस तरीका से, यह छोटा है 9 cm है तो और छोटा बनेगा। अब देखिए इस दोनों को मिलाकर एक यानी कि इसका परिधि मान लीजिए यह है, इसका परिधि यह है, और इस दोनों को मिलाकर एक बड़ा सा वृत्त बनाया गया है, तो इसका त्रिज्या हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे परिधि 1 बराबर 2πr सूत्र होता है, लिख दीजिए, 2 गुना 22/7 और गुना R1 के जगह पर आपका क्या हो जाएगा 19 cm, यह आपका हो गई। फिर यहाँ पे परिधि 2 निकालिए, परिधि 2 बराबर 2πr2, यहाँ R1 R2 लगा दीजिए, 2 गुना 22/7 और गुना R2 के जगह पर 9 cm, यह आपकी हो गई। अब कह रहा है कि इस दोनों परिधि को मिलाकर एक ऐसा वृत्त बनाया गया है कि जिसका परिधि इस दोनों के परिधि के योग के बराबर है। तो प्रश्न से हम लिखेंगे, प्रश्न से बड़े वृत्त की परिधि बराबर दोनों परिधियों का योग, दोनों यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों परिधियों का योग। बड़े वृत्त की परिधि 2π कैपिटल R ले लेते हैं, बराबर यहाँ पे दोनों वृत्त की परिधि क्या आई है, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 22/7 आप लिख सकते हैं, 2 गुना 22/7
और गुना R1 के जगह पर 19 और प्लस 2 गुना 22/7 और गुना यहाँ पे R2 के जगह पर 9। अब देखिए यहाँ पे 2 गुना 22/7 कर लीजिए और गुना कैपिटल R रहने दीजिए। इस दोनों में से देखिए 2 गुना 22/7, 2 गुना 22/7, यहाँ पे प्लस है, कॉमन आ जाएगा। 2 गुना 22/7 और इंटू 19 और प्लस 9। देखिए यह मैं डायरेक्ट काट सकता हूँ, 2 से 2 कट गया है, इधर गुना में इधर आएगा, भाग में कट जाएगा। 22/7 इधर गुना में है, इधर आएगा भाग में, तो यह भी कट जाएगा। बच गया हमारा R बराबर 19 + 9, तो 9 9 18 और 1 1 2 यानी कि 28 cm। बहुत बच्चे के दिल में आया होगा कि यहाँ पे आपने कैलकुलेशन क्यों नहीं किया है, सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया है। तो यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई इसलिए नहीं किया है कि हमको आसानी के साथ यह 2 टर्म कट जाएगी और बाकी जो बचेगी वहीं त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि इस वृत्त की हमारी त्रिज्या कितने हो जाएगी, 28 cm। इस तरीका से आप आसानी के साथ बना सकते हैं। अगला यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 cm 6 cm है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो देखिए, तो यहाँ पे R1 दिया है 8 cm और R2 दे दिया है हमको 6 cm। यहाँ पे एरिया 1 यानी कि A1 हम निकालेंगे, बराबर पाई R स्क्वायर सूत्र होता है, पाई R1 स्क्वायर लिख दीजिए। तो पाई R1 के जगह पर 8 का स्क्वायर, फिर इसका निकाल लीजिए A2 बराबर पाई R2 स्क्वायर। यहाँ हो गया पाई R2 के जगह पर 6 का स्क्वायर। अब प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से इसका मान लीजिए यह एक हमारा वृत्त है और फिर इसका एक यह वृत्त है और एक नया बड़ा वृत्त दोनों को मिलाकर बनाया गया है। तो इसका हमको त्रिज्या पूछ रहा है, इसका R पूछ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रश्न से लिखिए A बराबर A1 प्लस A2, यानी कि जो बड़ा वृत्त है इसका एरिया बराबर इस दोनों वृत्तों के एरिया का योग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए A बराबर पाई कैपिटल R का स्क्वायर बराबर A1 कितना है हमारा, पाई 8 का स्क्वायर, फिर प्लस पाई इंटू 6 का स्क्वायर, पाई कैपिटल R स्क्वायर बराबर इस दोनों में से पाई कॉमन कर लीजिए, बच जाएगा 8 का स्क्वायर और फिर प्लस 36 नहीं करते हैं, प्लस 6 का स्क्वायर। यह हो गया हमारा। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा आसानी के साथ। R स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे R स्क्वायर बराबर इतना, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए। R स्क्वायर बराबर 6 4 10 और 6 3 9 1 10 यानी कि 100 हो गया। तो R बराबर यहाँ पे स्क्वायर है उधर जाएगा, तो √100 बराबर 10 cm, यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 cm। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या R बराबर 10 cm आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है।
जिससे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 cm है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेमी चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले फिगर हम बना लेते हैं। यहाँ पे है एक गोल्ड वाला, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही 5 पट्टी है, 1 2 3, फिर यहाँ पे देखिए 4, फिर एक और है। इस तरीका से है। यहाँ पे जी मैं लिख दे रहा हूँ केवल, और यहाँ से यहाँ तक है। फिर यहाँ पे गोल्ड के बाद है आपका रेड, फिर यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद है ब्लू, फिर उसके बाद है ब्लैक, फिर उसके बाद है वाइट। यह है आपका। अब देखिए यह व्यास जो है 21 cm दिया है, और यह जो प्रत्येक का चौड़ाई 21/2 नहीं, सीधा हमको दिया है 10.5 cm। तो यहाँ पे मैं चौड़ाई बराबर लिख देता हूँ 10.5 cm बराबर 10.5, दशमलव उड़ाइए 10 हो जाएगा, यानी कि 105/10। तो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 21/2 cm यह चौड़ा हो गई। यहाँ पे r बराबर भी निकाल लीजिए। g का r बराबर r1 हम मान लेते हैं बराबर 21 बाई, पहले सूत्र लिख देते हैं, व्यास बाई 2 होता है, व्यास बाई 2 होता है, यानी कि 21/2 हमारा cm हो गया। ठीक ना। तो अब देखिए इसका हम एरिया निकालते हैं। तो जी का क्षेत्रफल बराबर पाई r1 स्क्वायर 22/7 और गुना r1 है हमारा, देख लीजिए 21/2 है, तो 21/2 का स्क्वायर कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे कट जाएगा 22/7 और गुना 21/2 गुना 21/2, 7 तिरका 21 और 22 तिया 66 बाई, यहाँ पे 66 सीधा नहीं लिखी, इसको और भी हम काट देते हैं। 2 से यह कटेगा 11 मत में 11 तिया 33, यह हो गया 33 गुना 21 और बाई 2, 21 तिया 63 का 3 हाथ में आया 6, 21 तिया 63 और 6 69 हो जाएगा, और बाई 2 बराबर, यहाँ पे देख लीजिए 2 से भाग कीजिए, 2 3 6 और 2 चौका 8 और 2 छक 12 और 0.5 cm स्क्वायर क्षेत्रफल हमारा cm स्क्वायर में होता है। यह हमारा जी का हो गया। अब रेड का निकालिए। रेड का क्षेत्रफल बराबर रेड सहित क्षेत्रफल और माइनस जी का क्षेत्रफल, यह आपका होता है। तो रेड सहित क्षेत्रफल देख लीजिए, तो इसका हमारा त्रिज्या हो जाएगा यहाँ पे 21/2 और फिर यहाँ से 21/2 हम निकाले हैं। तो 21/2, तो यहाँ पे लिख देते हैं आर रेड सहित का त्रिज्या, यानी R2 इसको हम मान लेते हैं। R2 बराबर 21/2 प्लस 21/2 बराबर 21 cm आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे रेड सहित का क्षेत्रफल और माइनस जी का क्षेत्रफल। तो रेड सहित का क्षेत्रफल यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर और माइनस पाई R1 स्क्वायर 22/7 और गुना R2 है आपका 21 आ गया, 21 का स्क्वायर और माइनस
22/7 लिखिए सीधा, और गुना R1 है 21/2 का स्क्वायर बराबर 22/7 और फिर इंटू 21 का स्क्वायर 441। आप स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 माइनस यहाँ पे 21 का स्क्वायर 441 और बाई 2 का स्क्वायर 4 बराबर 22/7 और गुना 4 एकम 4, 4 चौका 16 का 6, फिर 4 चौका 16 1 17, 1764 और माइनस 441/4 बराबर 22/7 और गुना यहाँ पे घटा लीजिए, 4 में से 1 जाएगा 3 और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, फिर यहाँ पे 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पे 1, 1323/4 7 से कट जाएगा, देख लीजिए 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7 बचा कितना 6, 62 हो गया, 7 8 56 बचा हमारा 6, 7 9 63, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 से 11 मत में 11 गुना 189 कीजिए, यहीं पे गुना कर देते हैं। यहाँ पे हम गुना करते हैं 11 9 99 का 9 हाथ में आया 9, 11 8 88 और 9 यानी कि 97 का 7 हाथ में आया 9 और 11 एकम 11 9 20 यानी कि 2079/2 बराबर 2 से भाग कीजिए, 2 एकम 2, यहाँ पे 0, 2 3 6 और फिर यहाँ पे बचा आपका 1 बचा था 9 उतरा 19 हो गया, तो 2 9 18, 1039.5 cm स्क्वायर। फिर उसके बाद अब हमको निकालना है बी ब्लू का स्क्वायर। तो देखिए 3 नंबर में कर लीजिए, यहाँ पे यह 2 नंबर में था और यहाँ पे 1 नंबर। 3 नंबर में देखिए ब्लू है, 3 नंबर में ब्लू का क्षेत्रफल बराबर ब्लू सहित का क्षेत्रफल माइनस रेड तक क्षेत्रफल, रेड तक क्षेत्रफल। तो इसी तरीका से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ब्लू सहित तक का त्रिज्या कितना हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 21 आया था और फिर 21 और प्लस 21/2 देख लीजिए, यहाँ पे त्रिज्या पहले R3 निकाल लीजिए। तो R3 बराबर 21 प्लस 21/2, 21 दूनी 42 और फिर यहाँ पे 21, तो 42 1 43 और 20 63/2 हमारी हो जाएगी, इतना हमारी cm। तो अब हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, देख लीजिए पाई कॉमन कर लीजिए और हमारा बच जाएगा R3 है तो 63/2 का स्क्वायर माइनस R2 है हमारा 21 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 22/7 अब लिख लीजिए और इंटू 63 का स्क्वायर कीजिए। 63 का स्क्वायर डायरेक्ट करना सिखा देते हैं। यहाँ पे 63 गुना 63, 3 ऊपर नीचे ऐसे गुना कीजिए, फिर तिरछा तिरछे गुना करके जोड़ दीजिए, फिर ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। 3 3 9, 6 तिरका 18, 6 तिरका 18, 18 18 36 का 6 हाथ में आया 3 और 6 6 36 और 36 3 39, इतना हो जाएगी डायरेक्ट, ठीक ना। फिर से देख लीजिए 3 3 9, 6 तिरका 18, 6 तिरका 18 18 36 का 6 हाथ में 3, 6 6 36 3 39, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3969 और 22। यहाँ पे देखिए 21 के बदला में 42/2 भी आप लिख सकते हैं।
यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 21 के बदला में 42/2। आसान रहेगी हमको 42/2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस 42 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 2 चौका 8 और 8 दूनी 16 का 6 हाथ में आया 1, 4 चौका 16 1 17, यानी कि 1764। और बाई यहाँ पे नीचे में मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 4, बटा का आप घटाव कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा कितना आ जाएगी, बराबर 22/7 और गुना 9 में से 4 गया 5, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा 0, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 में से 7 जाएगा 2, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 में से 1 जाएगा 2, 2205 और गुना यहाँ पे 4। अब देखिए 7 से यह कट जाना चाहिए, 7 तिरका 21 और बचा 1, 7 एकम 7 बचा 3 और यहाँ पे 5 उतरा, यानी कि कट जाएगा 7 से। देखिए 7 से मैं काट देता हूँ, 7 तिरका 21 और फिर यहाँ पे देखिए 7 एकम 7 और बचा आपका 3, 7 पचे 35 और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 से 11 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 11 पचे 55 का 5 हाथ में आया 5, 11 एकम 11, 5 16 का 6 हाथ में आया 1, 11 तियाँ 33 1 34, 3465 बाई यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कटा लीजिए या दशमलव में बदल दीजिए, 2 एकम 2 बचा कितना 1 और 4 उतरा 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पे 6 बच गया तो 2 तियाँ 6 और फिर 2 दूनी 4 और दशमलव यहाँ पे 5 आ जाएगा, इतना cm स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद अब देखिए अब हम ब्लू का निकाले हैं, अब उसके बाद ब्लैक का निकालेंगे। 4 नंबर में हम दे देते हैं ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर ब्लैक सहित क्षेत्रफल और माइनस ब्लू सहित क्षेत्रफल। ब्लैक सहित क्षेत्रफल और माइनस ब्लू सहित क्षेत्रफल। ब्लू सहित क्षेत्रफल यह आपकी होती है। तो देखिए ब्लैक सहित क्षेत्रफल, यहाँ तक तो हमारा देखिए तो यहाँ तक ब्लैक सहित हमको लाना है। यहाँ पे 21/2 21/2 21/2 21/2 यानी कि 1 2 3 4 है, तो आप जोड़िएगा 21/2 4 बार, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 21 दूनी 42 हो जाएगी। तो यहाँ पे R4 मैं लिख दे रहा हूँ, R4 बराबर 42 cm। अब देखिए इसका मैं एरिया निकाल लेता हूँ, पाई R4 का स्क्वायर और माइनस पाई R3 स्क्वायर। पाई कॉमन कर लीजिए और हमारा बन जाएगा R4 है 42 का स्क्वायर और माइनस R3 हमारा यहाँ पे आया है 63/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 63/2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 22/7 ले लीजिए और इंटू 42 का स्क्वायर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6 हाथ में आया 1, 4 चौका 16 1 17, 1764 माइनस यहाँ पे 63 का स्क्वायर कीजिए, 3 तिहाई 9, 6 तिरका 18 दूनी 36 का 6 हाथ में आया 3, 6 छक 36 3 39 39 69 बाई यहाँ पे 4 हो गई। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हम करेंगे 22/7 और इंटू यहाँ पे देखिए डायरेक्ट बट्टा का घटाव हम कर लेते हैं, 4 चौका 16 का 6 हाथ में आया 1, फिर यहाँ पे 4 छक 24 1 25 हाथ में आया 2, 4 सत्ते 28 और 28 2 30 का 0 हाथ में आया 3 और 4 एकम 4 3 7, यानी कि 70 56 माइनस 39
69/4। यहाँ पे देखिए बराबर 22/7 और गुना 6 में से 9 नहीं जाएगा तो 16 में से 9 गया 7। फिर यहाँ पे देखिए बचा 4, तो यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा 8। फिर यहाँ पे देखिए यह 9 बच गया है, तो 9 में से 9 गया 0 और यह 1 दे दिया है, तो 6 में से 3 जाएगा 3। 30 87/4। अब कटा लीजिए, देखिए तो 7 चौका 28, 2 बचा और 7 चौका 28 और फिर कट जाएगा 7 से। 7 चौका 28 और बचा हमारा कितना 2, 7 चौका 28 और फिर 7 एकम 7 और यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और 2 से 11 मत में। अब गुना कीजिए, 11 एकम 11 का 1 हाथ में आया 1, 11 चौका 44, 1 45 का 5 हाथ में आया 4, 11 चौका 44 और 4 48, 4851/2। अब इसको दशमलव में हम बदल लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और फिर यहाँ पे बचा 1, 2 पचे 10 और यहाँ पे दशमलव 5 यानी कि 2425.5 cm²। इतना आपका आंसर हो जाएगी। फिर उसके बाद अब हम लोग वाइट का निकालेंगे। तो वाइट का निकालने के लिए हम थोड़ा सा इधर 2 टर्म हमको मिटाना पड़ेगा, इतना उतार लीजिए, फिर मिटाकर और आगे हम बनाते हैं। अब यहाँ पे वाइट का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। 5 नंबर में लिख दे रहा हूँ, वाइट का क्षेत्रफल बराबर हमारी हो जाएगी वाइट सहित क्षेत्रफल, वाइट सहित क्षेत्रफल और माइनस ब्लैक सहित क्षेत्रफल, ब्लैक सहित क्षेत्रफल। तो देखिए वाइट सहित क्षेत्रफल, तो यानी कि वाइट तक का हम रेडियस निकालेंगे और यहाँ पे R4 हम निकाले हैं। देखिए यहाँ पे R4 निकाले हैं, यहाँ पे R5 पहले मैं निकालूंगा। तो R4 देखिए 42 आया है, तो 42 + 21/2, तो यहाँ पे निकाल लीजिए, हमारा ही हो जाएगी 42 दूनी 84 और प्लस 21/2, 4 1 5 और फिर यहाँ पे 8 2 10, 105/2 cm हमारी आ गई। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पाई R5 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे ब्लैक सहित का क्षेत्रफल हम क्या निकाले हैं, पाई और इंटू पाई R4 का स्क्वायर, तो R4 है हमारा 42, ठीक ना। तो यहाँ पे पाई R4 स्क्वायर बराबर पाई कॉमन कर लीजिए, बचा R5 है, R5 है हमारा 105/2 का होल स्क्वायर माइनस R4 है 42, तो 42 का स्क्वायर बराबर पाई का वैल्यू 22/7 रख लीजिए इंटू 105 का होल स्क्वायर कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए मैं होल स्क्वायर कर लेता हूँ, 105 105 50 25 और यहाँ पे 5 0 0 0, यहाँ पे 5 0 1 5 2 0 1 और यहाँ पे 110 25 110 25 और यहाँ पे /4 और फिर यहाँ पे माइनस 42 का स्क्वायर देखिए हमारा आया है आपको 1764, और नहीं तो स्क्वायर कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 चौका 16 1 17/1। यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर आगे बना देता हूँ। बराबर 22/7 और फिर गुना 4 और 1 का लसा 4, फिर यहाँ पे देखिए 110 25
110, 25 और यहाँ पे माइनस 4 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। 4 चौका 16 का 6, हाथ में आया 1, 4 छक 24, 1 25 का 5। यहाँ पे देखिए गुना भी किए हैं 4 से, आपका आया है कितना 70, 56 देख लीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे 4 छक 24 और फिर 24, 1 25 का 5, हाथ में आया 2, फिर 4 7 28, 2 30 का 0, हाथ में आया 3, 4 एकम 4 3 7 बराबर 22 बाई 7 और गुना यहाँ पे घटा लीजिए। 5 में से 6 नहीं जाएगा तो 15 में से 6 गया 9। फिर यहाँ पे देखिए 2, तो 2 में 2 1 दे दिया है तो 1 बचा, तो यानी कि 11 में से 5 गया 6 और फिर बचा यहाँ पे देखिए 9 बच गया, 9 में से 0 गया 9 और फिर यहाँ पे 1 दे दिया है तो यह 10, 10 में से 7 गया 3, 39 69 बाई 4 यहाँ पे बच गया। तो देखिए 7 से कट जाएगा, 7 से 7 बचे 35 और बचा हमारा 4, 7 छक 42 और फिर यहाँ पे बचा 4, तो 7 सते 49, 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से 11 मत में 11 से गुना कीजिए, 11 गुना 567 और बाई 2 बराबर 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 सते 77 का 7, हाथ में आया 7, 11 छक 66 और फिर 7 66 और 4 70, 70 3 73 का 3, हाथ में आया 7। फिर यहाँ पे 11 बचे 55 और फिर 55 5 60 और 2 62, यानी कि 6237 बाई 4। अब इसको दशमलव यहाँ पे 4 नहीं 2, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी आपका 2 होगी। अब देखिए 2 से इसमें भाग कर दीजिए, 2 3 6 और 2 एकम 2, फिर यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 बचा कितना 1, 17 उतार 2 8 16.5 cm स्क्वायर। यह आपकी आंसर हो जाएगी वाइट वाली, यह आपकी निकली है 2425.5 cm स्क्वायर। इसी तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। चार नंबर अब हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 cm है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितनी चक्कर लगाती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ पे कार का पहिया एक वृत्ताकार होता है और इसका व्यास हमको दे दिया है 80 cm। यहाँ पे इसका व्यास जो दिया है यह दिया है 80 cm। यहाँ पे d बराबर मैं लिख दे रहा हूँ 80 cm। तो r बराबर हो जाएगी, पहले सूत्र लिख देते हैं, d/2 यानी कि 80/2 बराबर 40 cm। यह हमको दी है। फिर उसके बाद कह रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी स्पीड हमको दे दिया है, यानी कि चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा यह दे दी है। तो अब कह रहा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो यह 60 मिनट में इतना चलती है तो 10 मिनट में कितना चलेगी, इसको पहले हम निकाल लेंगे। इससे समझिए यह एक वृत्त है और एक बार यहाँ से ऐसे उठी तो यहाँ से एक चक्कर में यह ऐसे दूरी तय करती है। तो यहाँ पे कोई हमारा यह मान लीजिए यह पहिया है, तो यहाँ पे ऐसे 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 लुढ़कते एक चक्कर यह लगाती है ऐसे घूमकर, तो यानी कि परिधि तय करती है। तो पहले हम निकालेंगे कि एक चक्कर में यह कितना दूरी तय करती है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक चक्कर में तय
की दूरी बराबर 2 पाई आर। तो 2 पाई आर यानी कि 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू हमारा 40 है। यहाँ पे देख लीजिए 3.14 तो लेने के लिए नहीं ना दे रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, तो हम 22/7 ही लेंगे। तो अब देखिए हमारी आ गई 22 दूनी 44 और 22/7 और गुना 40, तो 4 चौका 16, फिर यहाँ पे 4 चौका 16 1 17, यानी कि 1760/7 cm। एक चक्कर में यह इतना चलेगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 मिनट में जितना चलती है तो कितना चक्कर लगाएगी। तो चूंकि पर आप निकाल सकते हैं। अब देखिए फिर निकाल लेंगे चूंकि 60 मिनट में, हिंदी में लिख लीजिए, 60 मिनट में चलती है कितना, 66 किलोमीटर। अब देखिए इसीलिए 1 मिनट में 66 और 22 60, 6 से काट लीजिए, 6 दहिया 60 और फिर 6 से 11 छक 66, यानी कि 11/10 किलोमीटर। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है 10 मिनट में, तो 11/10 और गुना 10, तो 10 से 10 कट जाएगा बराबर 11 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे यह किलोमीटर में है और यह सेंटीमीटर में है, तो उसको भी हम बदलेंगे सेंटीमीटर में। तो पहले 11 किलोमीटर बराबर, इसको मीटर में बदल लीजिए, 11 गुना 1000 बराबर 11,000 मीटर हो गई। अब देखिए इसको, यह सेंटीमीटर और यह मीटर में है, तो फिर इसको अब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, 11,000 मीटर। तो देखिए तो 1 मीटर बराबर 100 cm होता है, तो 100 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11,000 गुना 100 बराबर 11 एकम 11 और यहाँ पे 50 cm हमारी हो जाएगी, इतना हमारी cm। अब देखिए एक चक्कर में इतना, तो इतना सेंटीमीटर में कितना चक्कर, यहाँ पे चक्कर पूछ रहा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो देखिए तो यहाँ पे चुकी पर बना लीजिए, चुकी इतना 1760/7 cm चलती है एक चक्कर में। अब देखिए इसमें चुकी में बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि किसको बाद में रखें और किसको पहले रखें। तो यहाँ पे दो राशि है, यहाँ पे दूरी है और चक्कर है, दो राशि है। चक्कर हमको निकालना है तो चक्कर वाला बाद में रखेंगे, और जिसमें दोनों दिया रहता है उसको हम पहले लाइन में लिखते हैं और बाद वाले में जिसको हमें निकालना रहता है। फिर यहाँ पे देखिए चूंकि 1 cm चलती है, यहाँ पे 1 और भागा 1760 और 22/7, फिर इसीलिए यहाँ पे बराबर करके निकाल लीजिए, 1 गुना 7/1760। फिर यहाँ पे हमको 11 पर 50 cm चलती है यह 10 मिनट में। तो देखिए तो यहाँ पे इतना आ गई बराबर 7/1760 और गुना 11 पे 50, 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, यह देखिए 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और फिर यहाँ पे यह 7 से नहीं कटेगा, 11 से देखिए तो कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 और फिर बचा यहाँ पे
6, 11 छक 66। फिर यहाँ पे यह देखिए, यह हमारी कट जाएगी, 11 एकम 11 और यहाँ पे 3 1 4 0 इतना। तो अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7/16 और गुना 1 पे 4 0। देखिए तो यह 4 से कट जाएगी या फिर 16 से यह सीधे कट जाएगी, नहीं तो 4 चौका 16, फिर यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 पचे 20 और फिर यहाँ पे 00। फिर यहाँ पे यह 4 से कट जाएगी, 4 एकम 4, फिर यहाँ पे देखिए 4 छक 24 और बचा 1, 4 दूनी 8 और फिर बचा यहाँ पे 4 दूनी 8, 2 बचा और 4 पचे 20, यानी कि हमारी आ गई 7 गुना 625 बराबर। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 पचे 35 का 5 हाथ में आया 3, 7 दूनी 14 और 14 3 17 का 7, बचा 1, 7 छक 42 और 42 1 43, यानी कि 4375 चक्कर चलेगी 10 मिनट में। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और फिर अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यहाँ पे कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए तो यहाँ पे कह रहा है, दिया है वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल यह हमको संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो यहाँ पे त्रिज्या निकालना है। तो देखिए तो त्रिज्या बराबर वाट। देखिए यहाँ पे वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो देखिए तो यहाँ पे पाई से पाई कट गया, बचा हमारा कितना 2r बराबर यहाँ पे r²। देखिए यहाँ पे फिर 2 बराबर हम लिखेंगे r² r, r से r एक कट जाएगा यानी r बचा, तो यानी कि 2 बराबर यहाँ पे r, यानी कि त्रिज्या बराबर हमारी 2 मात्रक। ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए ए नंबर ऑप्शन हो जाएगी। अब देखिए इसको सिद्ध भी करना है तो आप देख लीजिए, आर के जगह पर 2 रख कर आप देख सकते हैं। यहाँ पे ए बराबर πr² होता है, तो पाई रहने दीजिए और यहाँ पे आर के जगह पर 2 रख दीजिए, बराबर 4π हो गया। और सी निकाल लीजिए, 2πr होता है, यहाँ पे 2 गुना पाई और गुना आर के जगह पर 2 रखिए तो 2 दूनी 4π। देखिए संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। इस तरीका से हमारा 2 मात्रक हो जाएगा त्रिज्या आर बराबर। ठीक ना। चलिए आपका यह एक्सरसाइज खत्म हुआ। अगले एक्सरसाइज में त्रिज्यखंड और फिर वृत्तखंड के क्षेत्रफल है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।